दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। मतलब हमें हर 4 फिगर्स दिए हैं, ट्रायंगल ही है चारों की चारों फिगर, और उनको डिवाइड किया गया है। डिवाइड करके उनका जो मेन एंगल है उसको उसमें से रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। ठीक है, अब जो फर्स्ट फिगर है हमारी ट्रायंगल, उसकी साइड्स हैं 3 और उसका टोटल एंगल सम है 180 डिग्री, 180 डिग्री 1 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर की साइड्स है 4 और एंगल सम है 2 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर है हमारी जिसकी साइड है 5 और एंगल सम प्रॉपर्टी 3 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर है हमारी जिसकी 6 साइड्स हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी है 4 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। कहता है अगर नंबर ऑफ साइड 7 हो, 8 हो, 10 हो, n हो, तो एंगल सम क्या होगा। एंगल सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 - 2 इज 1, then 4 - 2 that is 2 into 180 degree, then 5 - 2 into 180 degree that is 5 - 2 3 into 180 degree, and 6 - 2 that is 4 into 180 degree। क्लियर। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है n - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री वेयर n इज द साइड, तो गलत तो नहीं होगा। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें कि है हमारे पास 7 साइड्स। मतलब n क्या है हमारे पास 7, सीधा सीधा 7 है, तो एंगल सम पॉलीगन हमारा क्या होगा। सो एंगल सम ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है n - 2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है 7, सो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 7 - 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल सम पॉलीगन का क्या आ जाएगा 900 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही बी पार्ट है जिसमें कि हमारे पास 8 है, तो मतलब n क्या हो गया हमारे पास, n हो गया 8। तो एंगल सम पॉलीगन क्या होगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन वो किसके इक्वल हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। सो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, सो 8 में से 2 माइनस होंगे तो 6 इंटू 180 डिग्री, और जब 6 को 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1080 डिग्री। क्लियर। इसका सी पार्ट आप खुद कीजिएगा, सी पार्ट है 10 तो n की जगह 10 लेना। डी पार्ट मैं आपको करवाती हूँ जिसमें n रहेगा, उसमें करना कुछ नहीं, उसमें सिर्फ n ही रहेगा। सी पार्ट आप खुद करेंगे। डी पार्ट है n, तो मतलब n की जगह n ही रहेगा, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या आ जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180 डिग्री। सिंपल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सी पार्ट खुद कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हम आपको करवा देंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। हमें रेगुलर पॉलीगन बताना है, क्या है, डेफिनेशन देनी है। एंड स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। और हमें नाम बताना है जो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स है, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स है। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन लिखते हैं। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ, आपको समझाया था जिसकी सारी लेंथ, साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो, sides of equal length and the interior angles of equal size is called regular polygon। तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन।
अब हमें नाम बताना है जिसकी 3 साइड्स हो, जिसकी 3 साइड्स हो वो कौन सा रेगुलर पॉलीगन होगा। ऑब्वियसली ट्रायंगल, ट्रायंगल है जिसकी की 3 साइड्स होती हैं। क्लियर। सेकंड है हमारे पास, हमें बताना है जिसकी 4 साइड्स हो, कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी की 4 साइड्स होंगी। ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स होती हैं। क्लियर। क्वाड्रिलेटर में आगे बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर। क्वाड्रिलेटर की सब ये टाइप्स है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैलोग्राम हो गया, सब क्वाड्रिलेटर की टाइप्स हैं। क्लियर। एंड सी पार्ट इज 6 साइड्स। तो 6 साइड्स किसकी होती है? हेक्सागन की। तो हेक्सागन है 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। So this is your question number 5 from exercise 3.1. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। 4 फिगर्स हैं, मैंने अभी 2 फिगर्स उठाई हैं। फर्स्ट फिगर है, दिस इज द क्वाड्रिलेटर। एक एंगल गिवन है 130 डिग्री, नेक्स्ट है 120 डिग्री। हमें x निकालना है और ये दिया है 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे अब देखिए 3 एंगल दिए हुए हैं, हमें चौथा निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल A B C D using angle sum property, using angle sum property of a quadrilateral, हम यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर की। क्या है? दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल है? हमारा 360 डिग्री के इक्वल। अब एंगल A किसके इक्वल है? 50 डिग्री के। B किसके इक्वल है? X के। C किसके इक्वल है? 120 डिग्री के। और D किसके इक्वल है? 130 डिग्री के, जो कि किसके इक्वल हो गए? सभी 360 के। अगर हम 50, 120 और 130 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 300 डिग्री प्लस x, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के। अब x तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो 300 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। और हमें यही करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। सो दिस इज योर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट है, हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, 60 डिग्री और ये x हमें निकालना है। और ये जो 4th एंगल है ये हमें नहीं दिया हुआ। अब अगर आपने लीनियर पेयर किया होगा तो आपको पता होगा लीनियर पेयर में क्या होता है। लीनियर पेयर में होता है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके बाद ऊपर एक लाइन निकल रही होती है। ज़रूरी नहीं कि वो सीधी हो, वो किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन लाइन एक ही है। अभी मान लीजिए एक ही लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। अब ये जो पूरा एंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। उसने ये जो साइन होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये पूरा हमारे पास कितना है? 180 डिग्री का। सबसे पहले तो नाम दे देते हैं A B C एंड D। तो जो एंगल D है वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। और जो एंगल D है उसमें हमारे पास क्या एंगल्स है? एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। और ये जो एंगल D है ये 90 डिग्री के इक्वल है। सो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। तो मतलब अंदर वाला एंगल भी किसके इक्वल हो गया हमारे पास? 90 डिग्री के। तो ये जो लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट है ये प्लीज़ याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही हमारे काम आने वाला है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होगा। अब सारे एंगल्स मिल गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। यूज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, ये जो डी है ये तो पूरा है, तो हमें चाहिए ये सिर्फ एंगल जो 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको एक नया एंगल दे देते हैं इतने से पोर्शन को, दैट इज एंगल ई।
सो एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। तो सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, बी इज और 70, सी इज 60 और ई तुम्हारा है 90 डिग्री के इक्वल। तो ये हो गया 360 डिग्री के इक्वल। सबको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 220 डिग्री, तो विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। सो x किसके इक्वल आ गया 140 डिग्री के। सो दिस इज द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। सो स्टूडेंट सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही सी पार्ट है ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1। सो दिस इज द सी पार्ट। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है और ये वाला x और ये वाला x ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, इसीलिए इसको x और इसको x और ऐसे डबल लाइंस डाली हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी तो 5 साइड्स हैं, 1 2 दिस इज 3 4 एंड 5। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें काम आएगा हमने जो एंगल सम पॉलीगन का किया था वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें उसकी वैल्यू भी तो मालूम होनी चाहिए कि पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास मैंने आपको लास्ट में लीनियर पेयर समझाया था। मैंने कहा था कि ये लीनियर पेयर है, इसके ऊपर जो एंगल है इन सब का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब हमारे पास यहाँ पे 2 लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक तो ये दिस वन, इसको दे देते हैं 1 and 2, एंड एक है हमारे पास ये, इसको दे देते हैं 3 and 4। क्लियर। नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं एंगल डी, जो कि किसके इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल 1 किसके इक्वल है 70 डिग्री के, और एंगल 2 हमें नहीं मालूम, और ये सब किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल 2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर। अब हम उठाते हैं एंगल सी। एंगल सी में मेरे पास क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि किसके इक्वल है 180 डिग्री के। क्यों है 180 डिग्री के इक्वल, रीजन लिखिए बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, दोनों में लिखिए रीजन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर। तो एंगल 3 वी डोंट नो, बट एंगल 4 हमें मालूम है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये सब किसके इक्वल हो गए 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। मतलब कि हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू आ गई। एंगल 2 है 110 डिग्री और एंगल 3 है 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, बट सारे एंगल्स को ऐड तो कर देंगे, एंगल ए बी सी डी सबको ऐड कर देंगे, लेकिन वो किसके इक्वल होगा। अब उसके लिए हमें एंगल सम ऑफ पॉलीगन लगाना पड़ेगा। सो एंगल सम ऑफ पॉलीगन यूज़ करते हैं हम। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल था आपको बताया था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब इसमें n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स क्या है इस फिगर की 5। सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो 5 माइनस 2 किसके इक्वल है 3 इंटू 180 डिग्री, और 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया 540 डिग्री के। मतलब कि ये सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल है 540 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हमारे पास है एंगल ए प्लस इन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस ये इंटीरियर एंगल एंगल 3 और ये वाला इंटीरियर एंगल एंगल 2, सारा का सारा हमारा किसके इक्वल है 540 के इक्वल, जो हमने 540 की वैल्यू निकाली। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा 540 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब एंगल ए कितना है हमें गिवन, दैट इज 30 डिग्री। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन बट हो जाएगा। एंगल बी किसके इक्वल है एक्स के, एंगल ई किसके इक्वल है एक्स के। अब एंगल 3 और 2 किसके इक्वल है हमने निकाला है, एंगल 2 किसके इक्वल है 110 डिग्री के, और एंगल 3 किसके इक्वल है ये भी हमने यहाँ पे निकाला है एंगल 120 डिग्री के, और ये सारा का सारा किसके इक्वल हो गया 540 डिग्री। अगर अब हम सबको ऐड किया जाए x प्लस एक्स हो गया 2x, और इन सबको अगर हम ऐड करें तो ऐड करके सारे किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे 260 डिग्री के। क्लियर। और ये किसके इक्वल आ जाएगा 540 डिग्री।
अब 260 अगर हम उधर जाके माइनस कर दें, सो 540 माइनस 260 डिग्री, तो वो आ जाएगा हमारा 280 डिग्री के। और 2 अगर हम उधर जाके डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू मेरी पास क्या आ जाएगी 140 डिग्री। और हमें करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम इसका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में हमारे पास है पेंटागन। पेंटागन है जिसके कि जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x एक गिवन फिगर है, और सारी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऑब्वियसली इसमें भी वही लगेगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन, ताकि टोटल एंगल हमें पता चले किसके इक्वल है। सो एंगल सम ऑफ पॉलीगन हमारा किसके इक्वल है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। अब n कितना है, ऑब्वियसली 5, क्योंकि नंबर ऑफ साइड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो 5 - 2 किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री का। और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 540 डिग्री। मतलब इन सबका एंगल किसके इक्वल है, 540 डिग्री के इक्वल, सबकी साइड्स का सम। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया, 540 डिग्री के इक्वल। तो 5x किसके इक्वल होगा, 540 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 540/5। अब अगर हम दोनों की कटिंग करें तो कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। सो हमारा सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे किसके इक्वल होंगे, 108 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस ईच इंटीरियर, मतलब के अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। और इसके 4 पार्ट से हमने चारों कर लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। बी पार्ट आप लोग खुद घर पे ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम हुई यू कैन आस्क। तो बी पार्ट में आपको ना प्रॉब्लम हो उसके लिए ए पार्ट को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। हमें x + y + z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें फिगर गिवन है। तो सबसे पहले फिगर गिवन है बिना किसी नाम के, तो सबसे पहले तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, A, B एंड C। हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर। हमें क्या करना है, x + y + z की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें x, y और z की वैल्यू चाहिए। अब x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। 2 एंगल गिवन है, 90 डिग्री + 30 डिग्री, लेकिन इंटीरियर एंगल हमें ये वाला एक और नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एंगल A + एंगल B + एंगल C किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। A किसके इक्वल गिवन है हमें, 90 डिग्री के इक्वल। B हमें गिवन नहीं है, और एंगल C हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री के इक्वल। क्लियर। और ये सारा आ गया 180 डिग्री के इक्वल। सो एंगल B + 90 + 30 किया तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल B की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 डिग्री - 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब ये जो इंटीरियर पार्ट है ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर, ये हो गया। अब लीनियर पेयर तो हम इजीली लगा सकते हैं, बिकॉज ये भी बेस है, इस पर भी लीनियर पेयर लग सकता है, इस पर भी लीनियर पेयर लग सकता है, इस पर भी लीनियर पेयर लग सकता है। तो लगाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एंगल A। एंगल A किसके इक्वल है, x + 90 डिग्री के, और लीनियर पेयर क्या है 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय लीनियर पेयर। क्लियर। सो यहाँ पे मेरे पास x है + 90 180 डिग्री के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री - 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। तो x आ गया बेसिकली मेरे पास 90 डिग्री। क्लियर। अब मैं निकालती हूँ y और z की वैल्यू, सेम लीनियर पेयर लगाना है, सेम वही। अब y + 60 डिग्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। y बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर को मैंने LP लिख दिया। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री - 60 डिग्री, और 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
120 डिग्री। क्लियर। अब सेम एज इट इज हम करते हैं z के साथ, z प्लस 30 डिग्री, हमें 30 डिग्री की मैंने y के साथ किया था, y प्लस 60, z के साथ z प्लस 30 डिग्री। अब ये भी लीनियर पेयर है तो ये भी 180 डिग्री क्या आ गया, इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 180 डिग्री में सब माइनस 30 डिग्री करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। अब x y z तीनों की वैल्यूज आ गई, सो x प्लस वाई प्लस z मेरा किसके इक्वल आ गया, x है 90 प्लस y किसके इक्वल है 120 और z किसके इक्वल है 150 डिग्री। अब हमने तीनों को ऐड किया तो तीनों को ऐड करके मेरे पास आ गया 360 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया ए पार्ट। अब सेम एज इट इज बी पार्ट करना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ बी पार्ट का। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, सबसे पहले ये अंदर वाला एंगल ढूंढिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर से। उसके बाद सब पे लीनियर पेयर लगा दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।